मैं सबसे पहले तो आपके आवाज़ न्यूज़ को हार्दिक बधाई देता हूँ। आप वजू पधारे, आपका तहे दिल से स्वागत। सिंह जी भाटी साहब से अथक प्रयास करके चाहे गाडवाड़ से लेकर गज्जेवाड़ा तक किसी भी वोटर मतदाता का एक ऐसा सहयोग जोड़ा और आने वाले समय में हम भारी भंवर सिंह भाटी जी को भारी मतों से विजय दिला करके राजस्थान की विधानसभा में भेजेंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। राजस्थान के माननीय गांधी मंत्री अशोक जी गहलोत ने इन्होंने भरोसा जताया और इनका पुनर्सिमकन हुआ जब करीबन 50 पंचायतों का पुनर्गठन करके कोलायत और इसके अंदर बज्जू के अंदर ग्राम पंचायतों की संख्या बढ़ाई, स्कूलों के अंदर नमस्कार, मैं पीके मालिया। आप देख रहे हैं आवाज़ न्यूज़ चैनल। कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष गणपत राम जी बिश्नोई से मुलाकात करने जा रहे हैं और आने वाले आगामी चुनाव के बारे में इनसे विस्तृत जानकारी करते हैं कि दो दिग्गज नेता खड़े हो रहे हैं, उनमें आप दोनों के बारे में क्या राय है और क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये आप बताओ। मैं सबसे पहले तो आपके आवाज़ न्यूज़ को हार्दिक बधाई देता हूँ। आप वजू पधारे, आपका तहे दिल से स्वागत। 2023 चुनाव विधानसभा क्षेत्र कोलायत आज से 2013 से लेकर के विगत दो चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी देवी सिंह भाटी को पिछले चुनाव में 11,000 मतों से हरा करके भंवर सिंह भाटी कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में विधायक बने। विधायक बनने के बाद में पहले 5 सालों में कांग्रेस की सरकार नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। भंवर सिंह जी भाटी साहब से अथक प्रयास करके चाहे गाडवाड़ से लेकर गज्जेवाड़ा तक किसी भी वोटर मतदाता का एक ऐसा सहयोग जोड़ा, परिवार के रूप में, चाहे वो शादी का माहौल हो, चाहे गमी का माहौल हो, चाहे किसी काम का माहौल हो, वो हमारे कोलायत विधान क्षेत्र के लोगों के बीच में रहे और विधानसभा सत्र 13 से शुरू होते इन्होंने इलाके की जो व्यापक समस्याएं थी, जो 40 साल से समस्याएं खड़ी हुई थी, उनके बारे में विधानसभा के पटल पर प्रश्न रखे और हमेशा मांग की कि हमारा विधानसभा क्षेत्र कोलायत बहुत पिछड़ा हुआ है। शिक्षा में, चिकित्सा में, पानी में, बिजली में और अन्य नहरों के कार्यों पर, अन्य विकास के कार्य जो 40 साल से बिल्कुल नहीं हुए हैं। उन्होंने सदन में, बल्कि भाजपा की सरकार होने की वजह से पूरे कार्य तो नहीं करवाए, लेकिन उन समय जो कोलायत तहसील मुख्यालय था वो बज्जू में तहसील मुख्यालय हुआ। उसके बाद में उन्होंने एक रोड मैप तैयार किया कोलायत विधानसभा क्षेत्र के अंदर। जब 18 में वो भाजपा के प्रत्याशी को हरा करके 11,000 मतों से जब विधानसभा में पहुंचे तो हमारे हाईकमान, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने, प्रदेश की कांग्रेस कमेटी ने, राजस्थान के माननीय गांधी मंत्री अशोक जी गहलोत ने इन्होंने भरोसा जताया और इनको राज्य मंत्री स्वतंत्र रूप में, कैबिनेट मंत्री के रूप में इनको मंत्री का दर्जा मिला। उसके बाद में शिक्षा के क्षेत्र में 8 नए कॉलेज, जो पहले 2018 से पहले एक भी कोलायत मुख्यालय पर कोई कॉलेज नहीं था, लेकिन उन्होंने 7 कॉलेज स्वीकृत करवाए।
देश टोक में कॉलेज स्वीकृत करवाया। कॉलेज के अंदर कन्या का और लड़के और लड़कियों का दोनों को कॉलेज खुलवाया। और बज्जू के अंदर कन्या महाविद्यालय और छात्र महाविद्यालय खुलवाया। उसके बाद में गोड़ू के अंदर भी कन्या अपने बच्चों का महाविद्यालय खुलवाया। इस रूप में शिक्षा के अंदर एक जागृति के रूप में काम किया और आज हमारे हजारों बच्चे एडमिशन लेकर के शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। उनके बाद में ये बिजली मंत्री बने। बिजली के मंत्री बनने के बाद में इन्होंने जितने भी जीएसएस थे उनके अंदर 315 केवी के ट्रांसमीटर लगाए और जहाँ पर बिजली की पूर्ति नहीं हो पा रही थी वहाँ सभी जीएसएस में उन्होंने 2 तरह के 315 के जीएसएस लगाए। और बज्जू के अंदर एक 5 करोड़ 15 लाख रुपये का एक बड़ा ट्रांसमीटर लगाया 100 mm का, जिससे पूरे इलाके को बिजली की आपूर्ति हुई। उसके साथ ही पंचायत राज के अंदर हद्दा के अंदर पंचायत समिति बनाई, बज्जू के अंदर पंचायत समिति बनवाई और ग्राम पंचायतें का पुनर्सीमांकन हुआ। जब करीबन 50 पंचायतों का पुनर्गठन करके कोलायत और इसके अंदर बज्जू के अंदर ग्राम पंचायतों की संख्या बढ़ाई। स्कूलों के अंदर 54 सीनियर सेकेंडरी स्कूल थे पहले, तो आज़ादी से पहले 54 थे और इस 3 साल के अंदर इन्होंने करीबन 50 के करीबन सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रमोट करवाए। और शिक्षा के गाँव के अंदर पूर्ण रूप से खाली स्कूल ही नहीं खुले, उनके अंदर पूर्ण रूप से स्टाफ भी लगवाया गया। और खेल के जगत के अंदर इन्होंने हर गांव के अंदर स्टेडियम के लिए पैसे दिए, स्टेडियम की ज़मीन कटवाई। और कोरोना काल के अंदर करीबन 2 साल का पैसा जो रुपये थे विधायक निधि कोष के, वो पैसा लगा करके कोरोना काल के अंदर आम जन को स्वास्थ्य के संबंधी यहाँ कोलायत के अंदर बज्जू के अंदर उपचार खरीदे गए। और साथ जो ये एम्बुलेंस खरीदी गई ताकि ज़्यादा कोई गंभीर बीमारी का मरीज हो तो उसको बीकानेर तक पहुँचाया जा सके। अब जो तीसरी बार इस कांग्रेस कमेटी ने, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने जो इन पर विश्वास जताया है, तो तीसरी बार अभी तक बीजेपी का जो टिकट है वो आउट नहीं हुआ है, उनकी सूची नहीं आई है। लेकिन हो सकता है उसी परिवार से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आएंगे। जिन प्रत्याशियों को हमने 2 बार हराया है वही प्रत्याशी सामने आएंगे। हम सब कांग्रेसी जन एकजुट है, एक साथ है। हमारे ब्लॉकों के अंदर, मंडलों के अंदर और बूथों के अंदर पूरा संगठन का ढांचा हमने 2 साल में खड़ा किया है। आने वाले समय में हर बूथ पर हमारे 10-10 यूथ बैठेंगे और आने वाले समय में हम भारी भंवर सिंह भाटी जी को भारी मतों से विजय दिला करके राजस्थान की विधानसभा में भेजेंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।